हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सांसद दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के घोषणा पत्र पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है और इस बयान के मुताबिक घोषणा पत्र में बेरोजगारी का मुद्दा शामिल नहीं किया गया है। मुद्रा और स्किल को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। महिलाओं के उत्थान की कोई बात नहीं की गई। कई तरह की खामियां बीजेपी के घोषणा पत्र से निकाल रही हैं दुष्यंत चौटाला। कह रहे हैं बीजेपी का विजन सिर्फ समाज को बांटने का रहा है। बीजेपी शहीदों को वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी गठबंधन करेगी और सीट शेयरिंग की सूचना बाद में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ूं। बाकी अंतिम फैसला पार्टी का है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, विस्तार से बताएं क्या कुछ कहा दुष्यंत चौटाला ने। हालांकि जो एक दो बयान उनके सामने आए उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से बीजेपी के घोषणा पत्र पर घेरा है पार्टी को। आप बिल्कुल देखे रेनू, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इनका यही था कि घोषणा पत्र पर हमला किया जाए जी, और उन्होंने पूरी तरह से किया भी है। उन्होंने बिंदुवार जो है दुष्यंत चौटाला ने जो भाजपा को घेरा है और प्रधानमंत्री के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों को पहला वोट दें। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है जो गलत है। उन्होंने साथ साथ में कई मांग भी की कि जैसे 5 सालों में कितने बेरोजगारों को जो है नौकरियां दी गई। बेटी बचाओ के तहत उन्होंने आरोप लगाया कि 51% जो फंड है केवल विज्ञापन पर खर्चा गया। तो इस तरह से उन्होंने हर बिंदु पर जो है घेरा और इसके साथ साथ रेनू उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी है गठबंधन में जाएगी। 72 घंटे में गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानजनक सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। वो पहले से कह रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें होंगी उन्होंने कहा कि उनकी जो ये बाद में ही घोषणा की जाएगी 72 घंटे के बाद। क्योंकि अजय चौटाला को जो एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, निशांत सिंह, सतबीर कादयान और केसी बांगड़ पर आधारित, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अजय सिंह चौटाला को दे दी है और अजय सिंह चौटाला अंतिम निर्णय इस पर लेंगे। और इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और हिसार से लड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मौजूदा जो उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र हिसार है, जहां से वे पिछली बार जीत कर गए थे। और इसके साथ उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया, जैसा कि सोशल मीडिया पर कई दिनों से दौर चल रहा था कि इनेलो में दोबारा फिर वे मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी पार्टी के विरुद्ध लड़ाई कर कर वे जो है एक अलग लाइन पर खड़े हैं, तो दोबारा मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो इस सब को लेकर जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर थी और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस से उनका गठबंधन जो है किसी भी सूरत में नहीं होगा। जी रेनू जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से घोषणा पत्र के मुद्दे पर बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही अपनी पार्टी के भी जो कुछ प्लान्स हैं वो भी बताया कि गठबंधन होगा, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा है और जो शेयरिंग का आंकड़ा है वो बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं हिसार से चुनाव लड़ूं।